दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। चीन का सारा हाल आपको बता दिया है, चाइना ने उल्टा लाल आंख हमको दिखाई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सिर्फ घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की थी, कुछ बड़ी बड़ी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं बिना रुके। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रहा हूं कि 300 नहीं 600 चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की थी। और इसके अलावा इस झड़प के बाद जब झड़प हो गई, हमारे 30 भारतीय सैनिक घायल हुए, जिसमें 6 बुरी तरह से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। और उसके बाद भारत ने कहा कि वो भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद, वो भी बात जब दूसरे तरह से सामने आई है। मोदी सरकार ने नहीं कहा, देखिए जिसके दिल में चोर होता है वही छुपाता है बात। भारत की सेना घायल हुई, हमारे इलाके में घुसपैठ करने की किसी देश ने कोशिश करी, और तुम बता नहीं रहे हो अपने देशवासियों से ये गद्दारी नहीं तो क्या है। बहरहाल अब आप ये समझिए कि इस झड़प के बाद कमबख्त चाइना ने सिर्फ फौजी नहीं, ड्रोन भी घुसाने की कोशिश करी थी। अपने ड्रोन्स को उड़ाया और भारतीय सीमा के बेहद करीब उनको लाने की कोशिश करी और भारतीय सीमा के अंदर घुसाने की कोशिश करी। लेकिन भारतीय जवान, भारतीय मिलिट्री को सलाम कि पूरी तरह से वो तैनात थी। भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से रेड अलर्ट पर थी। तुरंत सुखोई 30 यानी रशियन, हमारे पास जो सुखोई 30 है, उसने उड़ान भरी। कई फाइटर जेट ने उड़ान भरी और चाइना के उन आने वाले ड्रोन्स के बेहद करीब जाकर गश्त करने लगे, जिसके बाद उन ड्रोन्स को पीछे हटना पड़ा और चाइना को पता चल गया कि भारतीय सेना पूरी तरह से हम पर नजर रखे हुए है। भले ही लाल आंख मोदी जी की नहीं हो, लेकिन भारतीय सेना की लाल आंख जरूर है। अब आप समझिए, जब यह मामला फूटा और मोदी सरकार जो छुपा रही थी वो दुनिया के सामने आया, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में 3 मिनट की स्पीच में कुछ बातें बताई, वो आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। कुल मिला के आपने सुना, शॉर्ट में इन्होंने कहा है कि 11 तारीख को हुआ था, हमारे थोड़े बहुत जो सैनिक हैं उनको छोटी मोटी चोटें आई हैं और ये 11 दिसंबर को बातचीत करवा के मैटर ख़त्म कर दिया था। इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी सरकार जो है शांति से कोने कोतड़े में इस बात को निपटा रही है, जनता को बता नहीं है। जनता को बता तब रही है जब यह मामला होकर निमट गया। कमाल देखिए, होना ये चाहिए कि चीन पिछले 2.5-3 सालों से भारत पर गंदी नज़र रख रहा है। मोदी सरकार को तो ऐलान जंग कर देना चाहिए। स्ट्राइक करने में अब राफेल क्यों पिचक रहा है? राफेल काहे के लिए मंगाया है? सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या राफेल की आड़ में मोटा पैसा गबन करने के लिए? उधर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक, जी हां, 1 इंच जमीन पर चाइना कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। यहां पर देखिए गंदगी, देखिए यहां भी भाजपा का प्रचार हो रहा है। भारतीय सेना का नाम नहीं, अमित शाह ये नहीं कह रहे हैं
कि जब तक भारतीय सेना है, जब तक बॉर्डर पर हमारे जवान हैं, 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन यहां भी खेल गए बीजेपी। सुनिए बयान। के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन। सुन लिया, अब सच्चाई आपको दिखाएं। इन्हीं का झूठ इन्हीं के मुंह पर खोलेंगे। दैनिक भास्कर का ये ग्राफ देखिए, भारतीय जमीन पर मौजूद है चाइना की कॉलोनी। मैं आज सुबह की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं। 19 मार्च का ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए और 20 सितंबर 2021 का ये दोनों सैटेलाइट तस्वीर देखिए। 19 मार्च तक 2019 में इस जगह पर कुछ भी नहीं था, लेकिन इसी मोदी सरकार के रहते हुए 2019 में भी मोदी सरकार थी, 20 सितंबर 2021 को भी मोदी सरकार है और यहां पर मौजूद थी। और ये देखिए पूरा का पूरा गांव बस गया है। ओपन सोर्स डेट्रेस्फा और अमेरिका की रिपोर्ट इस बात को मानती है और भारत के गृह मंत्रालय के अंदर से इस बात को माना गया है। लेकिन अमित शाह कुछ और ही बोल रहे हैं, तो आप समझिए। देखिए ये जुमला है। वहीं दोस्तों चाइना का बयान ये आया है। देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चाइना ने सिर्फ एक बात कही है कि देखिए ऐसा है, भारतीय जवान हमारी सीमा में इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहानी कुछ और बता। ये चाइना इतना चालाक है कि आप समझ नहीं सकते। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने ऐलान किया है कि हम 15, 16, 17 को चीन के बॉर्डर के करीब अपना खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करेंगे, जिससे हम चीन को जवाब दे सकें कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।